अगले आने वाले नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में आप अपने पैसे को ग्रो करने के वन ऑफ द इजीएस्ट और स्मार्टेस्ट वे ईटीएफ इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे सबसे कॉमन क्वेश्चन है व्हाट इज ईटीएफ, राइट? तो ईटीएफ 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से ई रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज को, टी रिप्रेजेंट करता है ट्रेडेड को और एफ रिप्रेजेंट करता है फंड को। तो इससे जो इसकी फुल फॉर्म निकल कर आती है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बेसिकली मल्टीपल एसेट्स के फंड होते हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, बॉन्ड जैसे एसेट्स शामिल है। ये कुछ म्यूचुअल फंड की ही तरह है, बट इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये है कि ईटीएफ को हम स्टॉक एक्सचेंज में एक इंडिविजुअल स्टॉक की तरह एक दिन में कितनी भी बार बाय और सेल कर सकते हैं, और इसका प्राइस मार्केट में बिल्कुल एक स्टॉक की प्राइस की तरह कम ज्यादा होता रहता है, जिससे लोग ईटीएफ में भी इजीली ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। बट इस चीज से हम इन्वेस्टर को क्या फायदा होने वाला है? फायदा कुछ ऐसे होने वाला है, अगर आप किसी एक ईटीएफ को परचेस कर लेते हो तो आप एक साथ बहुत ही कम अमाउंट से 50 या फिर 100 या फिर 100 से भी ज्यादा कंपनीज के स्टॉक में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो। चलो इस चीज को हम एक रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना ग्रो ऐप ओपन कर लिया है। तो सिंपली हम इसके सर्च बार में सर्च करते हैं निफ्टी 20। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक ईटीएफ है, जिसमें टाटा, अडानी, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी इंडिया की टॉप 50 एंड जाइंट कंपनियां शामिल है। सो अगर कोई भी इन्वेस्टर इस ईटीएफ को बाय कर लेता है तो उसे ये मान लेना चाहिए कि उसने अपने पैसे को इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है। इतनी बड़ी कंपनियों में से एक भी कंपनी का एक दिन में डूब जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है, यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है वो बहुत कम है। और बात रही अब आपके पैसे की, तो वो एवरेज 10 to 15% कंपाउंडिंग रेट के साथ ओवर अ टाइम पीरियड ग्रो होता रहता है। मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप के ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ, स्टॉक्स एंड बॉन्ड ईटीएफ, ईटीसी। बेसिकली ना हर एक ईटीएफ अपने किसी न किसी एक इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है। जैसे कि निफ्टी 20 ईटीएफ है, तो ये बेसिकली निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है। जनरली इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो आपका जो ईटीएफ है उसका प्राइस भी ऊपर जाएगा, और अगर आपके निफ्टी 50 इंडेक्स का प्राइस नीचे आता है तो आपके ईटीएफ का जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। वैसे ही गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ का प्राइस, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बढ़ने पे ऊपर जाएंगे, और अगर गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस नीचे आ जाता है तो गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ का जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। आई होप दैट गाइस आपको इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो टॉप 5 ईटीएफ्स के ऊपर लाने की सोच रहा हूँ। अगर गाइस आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख करके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।